यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम् सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को सकारात्मक रूप से प्रकट करता हूँ। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और अधर्म के संबंध में गहराई से समझाया है। जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म का प्रचंड रूप होता है तब तब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। यह दिव्य वचन जीवन के हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक हैं। भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान यहाँ कहते हैं कि जब अधर्म इतना बढ़ जाता है कि साधुजन और धर्मात्माओं का जीवन कठिन हो जाए तब भगवान अवतार लेके धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्मियों का नाश करते हैं। दोस्तों, धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन का आदर्श मार्ग है। सत्य, अहिंसा, करुणा, दया और न्याय धर्म के मुख्य आधार हैं। जब ये मूल तत्व समाज में कमजोर हो जाते हैं तो असंतुलन उत्पन्न होता है, जिससे अधर्म प्रबल हो जाता है। और जब समाज में लोभ, क्रोध, अहंकार, अन्याय, हिंसा और भ्रष्टाचार बढ़ जाते हैं तो यह अधर्म की वृद्धि का संकेत है। ऐसे समय में धर्म की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो सत्य और न्याय के पथ पर समाज को पुनः स्थापित कर सके। भगवान का अवतार केवल एक शारीरिक रूप नहीं है, बल्कि यह उनके अनंत प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उन्होंने हर युग में मानवता के उद्धार के लिए अपने विभिन्न रूपों में अवतार लिया है। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण के अधर्म को समाप्त किया, जबकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कंस और कौरवों के अन्याय को नष्ट किया। दोस्तों, आज भी जब हम समाज में बढ़ते अधर्म और असंतुलन को देखते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि जब जब कठिनाइयाँ बढ़ेगी तब तब एक दिव्य शक्ति हमें सही राह दिखाएगी। भगवान का यह संदेश हमें धर्म के पथ पर अडिग रहने और अधर्म के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। भगवान का अवतार केवल धर्म की रक्षा के लिए होता है, लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें। धर्म का पालन करना और अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना, यही सच्चा कर्म है। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को जीवन में उतारकर हम न केवल अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, बल्कि समाज को भी धर्ममय बना सकते हैं।